हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है? 11th टर्म गिवन है, A11 आपको गिवन है, A16 आपको गिवन है। आप दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। दो इक्वेशंस आएंगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, दोनों को सॉल्व कीजिए। ए और डी आपके पास आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप 31st टर्म निकालेंगे, A31। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। A11 is 38 and A16 is 73. A plus 11 minus 1 into D, 38. A plus 10D is equals to 38. A plus 16 minus 1 into D is 73. A plus 15D is equals to 73. Now this is your first equation and this one is your second equation. अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। Subtract equation 1 from equation 2. So A plus 15D minus A minus 10D is equals to 73 minus 38. A से कैंसिल आउट हो गया, 15D माइनस 10D आपके पास आ गया 5D और 73 माइनस 38 आपके पास आ जाएगा 35। D आपके पास आ जाएगा 35 by 5 which is equals to 7. अब आप इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। हम लेते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A plus 10 into D, D आपके पास क्या है 7 is equals to 38. A plus 70 is equals to 38. A is equals to 38 minus 70. Now A is equals to minus 32. अब इसमें हमने निकालना था A31। A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास है माइनस 32, 31 माइनस 1 आपके पास आ गया 30 और डी आपके पास आ गया 7। माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 210। तो A31 आपके पास आता है 210 माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू 178। तो जब भी आपको दो टर्म्स गिवन हो, उन दोनों को सॉल्व करके आप A एंड D निकालेंगे और उसको फिर आप जो भी आपने निकालना होगा, जो टर्म आपने निकालनी होगी, उसमें वो A एंड D यूज करके वो टर्म की वैल्यू निकालेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 8th क्वेश्चन। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आपके पास टोटल टर्म्स 50 हैं, जिसमें से थर्ड टर्म आपको गिवन है 12 है और लास्ट टर्म आपको गिवन है 106। इसका मतलब थर्ड टर्म 12 है और 50 टर्म्स है, तो 50th टर्म आपके पास 106 है। सेम वैसे दो कंडीशंस निकालेंगे, A और D निकालेंगे और उसके बाद आप 29th टर्म की वैल्यू निकालेंगे, मींस A29। सॉल्यूशन। नाउ A50, क्योंकि टोटल टर्म्स आपके पास 50 हैं, तो 106। A plus 50 minus 1 into D, 49D, 106. A3, 12. A plus 2D is equals to 12. First equation, second equation.
subtract equation 2 from equation 1. ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 49d माइनस 2d आपके पास आ गया 47d एंड 106 माइनस 12 इज 94. d आपके पास आता है 94 अपॉन 47. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2. d इज इक्वल्स टू 2. अब d की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में भी कर सकते हैं एज यू विश. a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 12 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 8. अब इसमें हमने क्या निकालना था, फाइंड द 29th टर्म, a29. a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d, a प्लस 28d. a आपके पास है 8, 28, d आपके पास है 2. 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 56, 56 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 64. 829 जो है दैट इज इक्वल्स टू 64. तो ये है आपके पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. इफ थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. अब यहाँ पर आपको थर्ड टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म गिवन है, ए और डी आप निकालेंगे. आपने क्या करना है, आपको ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर कौन सी टर्म 0 आएगी, मतलब ए एन आपके पास कब 0 आएगा, एन की कौन सी वैल्यू के लिए ए एन आपके पास 0 आएगा. हमने इसमें एन निकालना है बाय पुटिंग ए एन इज इक्वल्स टू 0. Question number 9. A plus 2d is equals to 4. Now this is your first equation. A9 is equals to minus 8. HD is equals to minus 8. Now this is your second equation. Subtract equation 1 from equation 2. HD minus 2D 60 minus 8 minus 4 minus 12. D आपके पास क्या आ जाएगा, minus 2. Now put this value of D in equation 1. A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8. अब इसमें हमने n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए an आपके पास 0 होगा. सो नाउ an is equals to a plus n minus 1 into d, and in this case an is 0, a आपके पास 8 है, n minus 1, d आपके पास minus 2 है. minus 8
इज इक्वल्स टू -2 n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 8/2 is equals to n minus 1. 4. n minus 1 is equals to 4. n is equals to 5. तो इस सीरीज की जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास क्या है? 0 है. Now next question is question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. 17th term of an AP exceeds its 10th term. Means A17 is equal to A10 plus 7 according to this question. A17, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Now A17 is A plus 17 minus 1 into D. A plus 10 minus 1 into D. 7. A plus 16D माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7. ए और ए कैंसिल आउट हो गया. 16d माइनस 9d इज व्हाट? 7d. d की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1. आपने इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था. d की वैल्यू आपके पास क्या है? 1. Now next question, question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? इस सीरीज की कौन सी टर्म 54th टर्म में 132 ऐड करके आएगी? Question number 11. इस सीरीज की कौन सी टर्म 132 प्लस A54 के बराबर होगी? तो ये आपके पास इसकी कंडीशन है. AP थी आपके पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, जिसमें A आपके पास है 3. D आपके पास है 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12. अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे. AN इज इक्वल्स टू 132 plus A plus 54 minus 1 into D. 132 plus A. A आपके पास कितना है? 3. 54 minus 1 is 53 and D is 12. So 132 plus 3 is what? 135 plus 53 into 12 is 636. One 135 plus 636 is 771. अब यहाँ पे हमने टर्म n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 771. अब इस केस में a कितना है? 3, n माइनस 1, d कितना है आपके पास? 12. इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 771 माइनस 3. 12 n minus 1 is equals to 768
Now n minus 1 is equals to 768 divided by 12. N minus 1 is equals to 64 and n is equals to 64 plus 1 which is equals to 65. तो ये है सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11. Now next is question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? अब दो APs हैं जिनका common difference सेम है और 200 टर्म्स के, दोनों एपीज की 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है. हमने 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. लेट ए एंड ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज and D be the common difference. According to question, A100 minus A100 is equals to 100. A plus 99D minus A minus 99D is equals to 100. ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. A माइनस ए आपके पास क्या आ गया 100. अब हमने निकालना है इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस. इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये आपके पास आएगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू A प्लस 999D माइनस 999D. ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं. आपके पास रहता है A माइनस ए जिसकी ऑलरेडी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 100. तो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि दोनों जो आपके पास एपी सीरीज हैं उन दोनों का जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो सेम. तो आप जितने भी कोई भी नंबर का अगर दोनों सेम नंबर्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपके पास 100 ही आएगा. Now next question is how many 3-digit numbers are divisible by 7. अब यहाँ पे हमने निकालना है कितने 3-digit numbers हैं जो 7 से divisible हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे smallest 3-digit number कौन सा है which is divisible by 7. 101, 102, 103, 104, 105 कौन सा है? Right answer is 105. Three-digit numbers which are divisible by 7 are 105, 112, 119 and the last one is 994. अब ये सीरीज आप ध्यान से देखिए. इसमें आपके पास A की वैल्यू ये है, D आपके पास है 112 माइनस 1057 और AN आपके पास ये है. आपने N की वैल्यू निकालनी है. So A is 105, D is 112 minus 105 which is equals to 7 and AN is 994. A आपके पास आ गया 105,
Now n minus 1 into 7 is equals to 994 minus 105. 7 into n minus 1 is equals to 994 minus 105 is 889. N minus 1 is equals to 889 by 7, which is equals to 127. So n is equals to 127 plus 1, 128. So there are 128 three-digit numbers which are divisible by 7. Now question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Multiples of 4 between 10 and 250. तो 10 के बाद smallest multiple 12 आता है और 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? The multiples of 4 between 10 and 250 be 12, 16, 20, 24 and 248. 250 से पहले तो a आपके पास आता है 12, d आपके पास आएगा 16 माइनस 12 4 और an आपके पास आएगा 248. नाउ an का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 248. a आपके पास है 12 प्लस n माइनस 1 d आपके पास है 4 इज इक्वल्स टू 248. 248 माइनस 12 is 236. 236 by 4. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 59. Now n minus 1 is equals to 59. N is equals to 59 plus 1 and n is equals to 60. So how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 60. There are total 60 multiples. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का.